भारतवर्ष से आए हैं। मुझे वहाँ सुनने को मिला था कि एक बार एक गरीब किसान ने गन्ना काटते हुए उस अंग्रेज अफसर के खेत में से दोपहर के समय गला तर करने के गन्ना चूस लिया। साहब ने देख लिया, उसको हंटरों की मार पड़ी, उसकी कमर छील दी गई। शाम के समय उसको सीरा पोत कर उल्टा लटका कर उसके घर के आगे पटक दिया गया और बस करती लाल चिड़िया उसके शरीर पर छोड़ दी जो उसका सर्वांग चाट गई। इतनी कठिनाई सह करके हमारे भारतवर्षियों ने भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति को भारत से बाहर फैलाया है और फैलाया है राम अवतार जैसे कवियों ने भारतवर्ष के उस अनश्वर रूप को, जिसमें कहा है कि आदमी के स्वर नश्वर होते हैं, वह कैसे अनश्वर दिखता है। निश्चय ही राम अवतार जी की वाणी में एक जादू है, एक मिठास है, एक मन को खींचने की कशिश है। जब मैंने इस तरह का दर्दनाक प्रारूप मॉरिशस में लोगों को कहते सुना तो मेरे मन से एक कविता फूटी और वह कविता एक प्रकार से शायद गजल के दुख दर्द को भी व्यक्त कर सके। यूं तो इतिहास को याद करना एक बहुत बड़ी चीज है, पर उससे भी बड़ी चीज है अपने बुजुर्गों के दुख दर्द को और घावों को, पीड़ा को याद करना। उन्हीं घावों से रक्त बहा रिस रिस कर बार बार अनेक बार। उसी रक्त ने खिला दिए मॉरिशस की धरती पर स्वर्णिम रक्त कमल। ओ गिरमिटिया बंधु, फुलियार के कोठी के बंधु, तुम उस दिन कितना रोए होगे जिस दिन घुमड़ते बादलों के बीच में तुमने ईख का पहला पौधा रोपा होगा। उस दिन याद आए होंगे भाई बहन, गांव के गलियारे, अमराई कोकिल कूजन पर साहब के कोरों की बौछार से तुम्हारी कमर छीलती होगी। उस लहू लुहान कमर में एक तड़पन भर गई होगी। उस समय मॉरिशस के लोगों के बीच में से केवल एक आवाज आती है, ओ मेरे बंधु, उस दिन की याद मत दिला, बस उस दिन की याद मत दिला, बस उस दिन की याद मत। निश्चय ही राम अवतार जी एक ऐसे कवि हैं जो समय के साथ समाप्त नहीं होते। वे अनश्वर हैं, उनके गीत अनश्वर हैं। मुझे इनसे बहुत बड़ा गिला है। इन्होंने एक जगह ये कहा है कि पंच तत्व में जब तक मैं विलीन नहीं होगा तब तक मेरे गीत बेहतरीन नहीं होंगे। मैं ये कहता हूँ, पंच तत्व में विलीन होने से पहले ही आपके गीत बेहतरीन हुए हैं, होते रहेंगे, होंगे। आप मुझे इजाजत दीजिए, थोड़ा सा मैं इनके काव्य संग्रह की कुछ पंक्तियों को उजागर करूँ। गजल में प्रतीक का बहुत महत्व होता है। इन्होंने एक स्थान पर बहुत सुंदर प्रतीक प्रस्तुत किया है। ये कहते हैं, आंखों पर चश्मा चढ़ गया, चिट्ठी एक पुरानी हुई। बहुत सुंदर। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है उसकी आंखें मैली हो जाती है और चिट्ठी जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती है तो चिट्ठी भी मैली हो जाती है। बहुत सुंदर सिंबल है, बहुत सुंदर। एक स्थान पर ये लिखते हैं, अंधियारों को छोड़ चांदनी लहरों की दीवानी हुई। और इस पंक्ति पर मुझे सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति याद आ जाती हैं, चांदी के सांपों की रलबल खेलती रश्मियां जल में चल। निश्चय ही बैरवा जी आप रुपहले और सुनहरे पदों के कवि हैं, गजलकार हैं। आपके शब्द दुख और दर्द को भूलने की एक बहुत बड़ी सहायता देते हैं, एक सहारा देते हैं। इस जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं,
जीवन रूपी सर्पिणी बार बार दंश मारती है, लेकिन हमारे जीवन की सार्थकता इसी में है कि उसके फन को कुचलकर हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। एक बार एक अशिक्षित किसान ने आगे बढ़ने के विचार को ही लेकर मैक्सिम गोर्की को खेत की मेड़ पर रोक करके ये पूछा था, यस वी आर टॉट टू फ्लाई इन द एयर लाइक बर्ड्स, टू स्विम इन द वाटर लाइक फिशेस, बट हाउ टू लिव ऑन द अर्थ वी डू नॉट नो। हाँ, ये ठीक है कि हमने पक्षियों की तरह उड़ना, मछलियों की तरह तैरना सीख लिया, लेकिन धरती पर रह करके एक इंसान के रूप में कैसे जीवन व्यतीत करे, इसे हम नहीं जानते। और हम जानेंगे शायद बैरवा जी की कविताओं को, गजलों को पढ़, जिन्होंने बहुत ही सार्थक रूप में ये कहा है, जो जितने सयाने हुए वे उतने ही पुराने हुए। यानी जीवन की सार्थकता सयानेपन में नहीं है, जीवन की सार्थकता है अपने जीवन से जो कुछ दूसरों को दिया जा सके, समाज को पूर्ण किया जा सके, वही हर आदमी के लिए पर्याप्त है। वेद व्यास ने महाभारत में कहा है, गुह्यम ब्रह्मम तदिदं ब्रवीमि नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। अर्थात रहस्य ज्ञान की कुंजी मैं तुम्हें बताता हूँ, मनुष्य से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरी चीज नहीं है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, और मनुष्य को जो ऊंचा उठाती है, चाहे वह कविता हो, चाहे वह गजल हो, चाहे वह अरबी फारसी का कोई भी प्रारूप हो, वह निश्चित रूप से वरेण्य है, आदर करने योग्य है। इन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि जब तक पुराने लोग जीवन की चतुराई सियानपन में नहीं है, और सियानपन एक तरह से छीना झपटी का दूसरा नाम भी हो सकता है। सियानपन एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी को धोखा दे करके आगे बढ़ जाने का नाम भी हो सकता है। इनमें एक सज्जनता है, इनमें एक विनम्रता है, इनमें शायद जीवन को देखने की एक गहराई है। और मुझे अनातोली के वे शब्द याद आ जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था, जीवन में दुख जितना गहरा घाव देता है, उतना ही मुझे दूसरों को समझने और उतना ही दूसरों के साथ अपना सुख बांटने में मुझे सुख मिलता है। निश्चय ही इनका गजल संग्रह संग्रहणीय है, पठनीय है, और उसका जितना भी कथन किया जाए वह कम है। एक स्थान पर ये लिखते हैं, हमारे मित्र ने उसका जिक्र किया था, यह कौन अचानक महफिल में आया, पूरी पूरी फिजा कस्तूरी हुई। ये शायद इन्होंने कस्तूरी शब्द का प्रयोग आध्यात्मिकता के अर्थ में, और गजल जहाँ प्रेमाभिव्यक्ति का साधन है, वहीं अपने प्रतीकों के माध्यम से वह आत्मा परमात्मा के प्रेम करने के लिए सूफी कवियों के मारिफत तक पहुँचती है। निश्चय ही इस रूप में ये अध्यात्म की गहराई भी छूते हैं, और उस रूप में मैं ये कहूँगा कि ये निरंतर ऐसी गज़ल लिखते रहें जो आदमी को आगे बढ़ाए, ऊंचा उठाए, और जीवन में इन्हें और अधिक गज़ल लिखने का, गज़ल कहने का, गज़ल के माध्यम से समाज को मार्गदर्शन करने का अवसर प्रदान हो। यूँ तो हर कवि में कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। अब नियर और नियराई शब्द के ऊपर हम न जाएं, तो अभिमन्यु अनंत जो मॉरिशस में एक अच्छे कवि माने जाते हैं, निश्चित रूप से भारतवर्ष से उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं। उनको अगर व्याख्यान देते सुने मिले आप कभी, तो भी कह जाते हैं, नदी बहता है, पर्वत
उड़ती है, ऐसा वो कह जाते हैं। ऐसा भी इसलिए नहीं कहते कि वे व्याकरण नहीं जानते, ऐसा भी इसलिए कहते हैं कि वहाँ बोलचाल की भाषा में हिंदी के, भोजपुरी के और क्रियोली के, जो हिंदी अंग्रेजी इन सबको मिलाकर के बनी थी क्रियोली भाषा, उसके कारण वे कभी कभी व्याकरण दोष कर जाते हैं। तो एक प्रकार से व्याकरण मैं यही कहूँगा मुख्य चीज नहीं है, मुख्य चीज है भावना का बहना, भावना का निरंतर प्रवाह, भावना का अमोघ प्रवाह जब रहता है तब उसके सामने सब कुछ गौण पड़ जाता है। भैरवा जी, मैं आपके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि गजल के क्षेत्र में आपकी गजल और आपका गजल संग्रह आगे आने वाले गजलकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। आपके शब्दों में और आपके सुर में सुर मिलाकर मैं यही कहूँगा, हम नहीं कर सके जो साधन वह सिद्ध करे अगली पीढ़ी, वह सिद्ध करे अगली पीढ़ी, वह सिद्ध करे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर राम अवतार जी को साधुवाद देता हूँ और इस गजल संग्रह के प्रकाशन में जो डायमंड प्रकाशन ने सहयोग किया या उसको छाप करके हम सबके सामने प्रस्तुत किया, इनकी विचार राशि को जो इस ओर उस ओर सर्वत्र बिखरी है उसको सामने लाए, सब बधाई के पात्र हैं। आप सब भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने बड़े धैर्य के साथ सब लोगों को सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर गुप्त जी। मित्रों, यथा राम अवतार की बारात का एक पक्ष राम अवतार के गजल संग्रह सुबह ने उन्हें वरीण किया आज, और जैसा कि आप जानते हैं कि बाराती तो खैर जरूरी है बारात में, और बच्चे भी बारात का एक अभिन्न अंग होते हैं, अनिवार्य अंग होते हैं। तो बच्चे हमारे बीच में उपस्थित हैं। राम अवतार जी सिर्फ साहित्य से ही नहीं जुड़े हुए बल्कि इनके सामाजिक सरोकार भी हैं, या यूँ कहें इन्होंने साहित्य को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा है। और कात्यायनी अनाथ बालाश्रम हैं, उनके बच्चों के लिए समय समय पर सहयोग करते रहे हैं। आज उस आश्रम के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और उस आश्रम के बच्चों को हिंदी अकादमी के सचिव डॉक्टर श्रीवास्तव जी के कर कमलों से एक एक पुस्तक, यानी सुबह जो गजल संग्रह है, अच्छा एक अलग से पुस्तक, जी हाँ, वो दी जाएगी जो बच्चों के पढ़ने के योग्य होगी। तो बच्चे जो आश्रम से आए हैं, हम उनका नाम नहीं पुकारेंगे, एक एक करके यहाँ आते जाएं और पुस्तक यहाँ पर प्राप्त कर देंगे। बच्चे बाहर हैं या अंदर हैं, पहले ये देख लीजिएगा। इससे पहले कि राम अवतार के परिवार का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मैं आभार आप सभी का व्यक्त करूँ। सबसे पहले तो आभार जो मंच से नीचे यहाँ बैठे हैं, आप सबका आभार है, क्योंकि जो मंच पर बैठे हैं वो तो सत्ता सुख का रसास्वादन कर रहे हैं, लेकिन मूलतः तो आपका है कि आप आए, आपने समय निकाला और इस गोष्ठी का रसास्वादन किया, और इस बहाने से हमारे राम अवतार को प्रोत्साहन मिला और उसकी हौसला अफजाई हुई। विशेष रूप से हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया के लोग, आकाशवाणी और दूरदर्शन परिवार के लोग सभी आभार के पात्र हैं। सभी के लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि इतना समय यहाँ पर दिया। लेकिन हाँ, बच्चे आए, कृपया एक एक करके बच्चे जल्दी से आए। जो कात्यायनी अनाथ बालाश्रम के बच्चे हैं, हाँ आइएगा, आओ बेटा आओ। तो बच्चों को ये मिलनी के रूप में ये पुस्तक प्रदान की जा रही है। और एक और पक्ष है बारात का होता है, वो है ज्योनार। ज्योनार बिल्कुल तैयार है, जैसे ही आप नीचे पहुंचेंगे ज्योनार आपको मिलेगी। तो हाँ ठीक। और आश्रम के बच्चे जल्दी जल्दी आए, जो आश्रम से आए हैं जल्दी से उनको पुस्तक मिलेगी, जल्दी। लेकिन ये जो पुस्तक आपको दी जा रही है इसको पढ़ेंगे जरूर, ठीक है।
अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो औरों से पढ़वाएं, अपने टीचर से पढ़वाएं। जल्दी से आइए। हाँ, लेकिन जो नाच के बाद पुनः यहाँ पर आना है वो कवि सम्मेलन में भी रहेंगे। तीसरा पक्ष है ना, तीसरा जो हमारा चरण है कार्यक्रम का वो कवि सम्मेलन है, और जो भी कविता पढ़ना चाहेंगे सभी का उसका स्वागत रहेगा। आलम जी क्योंकि उनको जाना है, आज तक से आए हैं, बड़े काम करते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपना पाठ प्रस्तुत करें। आलम श्रीवास्तव। चूँकि अब वो रामावतार जी को दूल्हा बता दिया था और मिठाई खाए बगैर जा नहीं सकते, तो जाहिर बात है मैं एक गजल पेश किया। भाई बैठे हैं, उन्होंने भी आदेश किया था और भाभी से भी इजाज़त मिल गई है, बैठी है। तो एक आध शेर उसके पहले सुनाता हूँ कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। एक दो शेर और सुन लें कि जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ देता हूँ समंदर रूठ जाता है, नदी का साथ देता हूँ समंदर रूठ जाता है। गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम, गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम, हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है, हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। और वो गजल जिसका हुक्म हुआ है, अर्ज करता हूँ कि चिंतन दर्शन जीवन सर्जन रूह नजर पर छाई अम्मा, चिंतन दर्शन जीवन सर्जन रूह नजर पर छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सुनापन तन्हाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सुनापन तन्हाई अम्मा, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई अम्मा। और घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे, घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे, चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई, घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे, चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। आखिरी दो शेर पेश कर रहा हूँ। कहा है कि उसने खुद को खोकर मुझमें एक नया आकार लिया है, उसने खुद को खोकर मुझमें एक नया आकार लिया है, धरती अंबर आग हवा जल जैसी ही सच्चाई हम। और ये शेर जो खास है और चर्चित भी, अर्ज करता हूँ कि बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब, बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से आई। हम हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ, किस प्रकार से उन्होंने आतंकवाद की फसलें उगाई और किस प्रकार से खुद पाकिस्तान जल रहा है। फसल उगी जब जहरीली तो पता चला,
फसल उगी जब जहरीली तो पता चला, जख्मों पर जब मिर्च लगी तो पता चला। जख्मों पर जब मिर्च लगी तो पता चला, औरों के घर आग लगाने वालों के अपने घर में आग लगी तो पता चला, अपने घर में आग लगी तो पता चला। फसल उगी जहरीली जब पता चला, जख्मों पर जब मिर्च लगी तो पता चला, औरों के घर आग लगाने वालों के अपने घर में आग लगी तो पता चला। देखिए, संकेतों के माध्यम से देखें किस प्रकार से आतंकवाद हमारे देश में बढ़ा है, या महंगाई कुछ भी लगा लो आप, और किस प्रकार से हमारे देश की नाव आवाडोल चल रही है। संकेत के माध्यम से गीत देखें। भैया रे भैया डोल रही है नैया, ले डूबेंगे नाव को नाविक, ले डूबेंगे नाव को नाविक, बन जा आज खिवैया, अरे मेरे भैया डोल रही है नहीं। आग लगी है नदी नदी में, लहर लहर है झुलसी, आग लगी है नदी नदी में, लहर लहर है झुलसी, नदी किनारे पीपल सुलग रही है तुलसी, नदी किनारे पीपल सुलग रही है तुलसी, जमुना सुलगी सरयू सुलगी, जमुना सुलगी सरयू सुलगी, सुलगी गंगा मैया, अरे मेरे भैया डोल रही है नहीं। ले डूबेंगे नाव को नाविक, बन जा आज खिवैया, अरे मेरे भैया डोल रही है नहीं। कि देख समय की उलट फेर को रोए ताल सरोवर, देख समय की उलट फेर को रोए ताल सरोवर, कली कली की व्यथा कथा को कहते बनघट पोखर, कली कली की व्यथा कथा को कहते बनघट पोखर, सिसकी सिसकी बोल रही है, सिसकी सिसकी बोल रही है, दैया रे दैया, अरे मेरे भैया करना चाहती हूँ। यहाँ हमारे बीच में जानी मानी हस्ती बैठी हुई हैं, प्रताप आनंद जी, मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ। कत्ल किए इंसान लड़ाकर इन सब ने, क्या मैं पत्थर को भगवान बनाकर इन सब ने कत्ल किया, इंसान बनाकर इन सब ने। जी स्वागत। पत्थर को भगवान बनाकर इन सब ने, पत्थर को भगवान बनाकर इन सब ने, और कत्ल किए इंसान लड़ाकर इन सब ने। पीढ़ी दर पीढ़ी अंधियारे में रखकर, पीढ़ी दर पीढ़ी अंधियारे में रखकर दिया उजाला शहर जलाकर इन सब ने। क्या बात। और इनको लेकर चले धरती राहों में, इनको लेकर चले धरती राहों में, खाओ सुखाया नमक गिराकर इन सब ने। और बच्चों के भी आंसू हमने दे डाले, बच्चों के भी आंसू हमने दे डाले, हमें खिलाया जहर मिलाकर इन सब ने। और हमने देश बचाया लड़कर सरहद पर, हमने देश बचाया लड़कर सरहद पर, और आया अपना देश दिखाकर इन सब ने आया।
बहुत अच्छा प्रताप जी ने यहाँ अपना किया। और अब मैं दानिश जी को बुलाना चाहती हूँ। दानिश जी। कहता हूँ कि ए मेरे महबूब यूं ख्वाबों में आना छोड़ दे। ए मेरे महबूब यूं ख्वाबों में आना छोड़ दे। तू मुझे जब मिल नहीं सकता तो तन्हा छोड़ दे। तू मुझे जब मिल नहीं है मेरे महबूब यूं ख्वाबों में आना छोड़ दे। तू मुझे जब मिल नहीं सकता तो तन्हा छोड़ दे। और हिज्र के सदमे उठाना अब बहुत दुश्वार है। हिज्र के सदमे उठाना अब बहुत दुश्वार है। अब तो मेरे दोस्त मुझको आजमाना छोड़ दे। अब तो मेरे दोस्त मुझको आजमाना छोड़ दे। और जो मुकद्दर में नहीं उसके लिए रोना ही क्या। जो मुकद्दर में नहीं उसके लिए रोना ही क्या। जो ना हासिल हो सके उसकी तमन्ना छोड़ दे। जो ना हासिल हो सके उसकी तमन्ना छोड़ दो। सुना कहता हूँ कि एक दूसरे के वास्ते दोनों हो बेकरार। रामदास जी शेर एक दूसरे के वास्ते दोनों हो बेकरार लेकिन लबों पे हरफे तमन्ना रुका रहे। एक दूसरे के वास्ते दोनों हो बेकरार लेकिन लबों पे हरफे तमन्ना रुका रहे। और गिरना ना हो अगरचे किसी की निगाह से। गिरना ना हो अगरचा किसी की निगाह से। इतना मिलो कि मिल के भी कुछ फासला रहे। एक दूसरे के वास्ते दोनों हो बेकरार लेकिन लोगों पे हरफे तमन्ना रुका रहे। और गिरना ना हो अगरचे किसी की निगाह से। इतना मिलो के मिलके भी कुछ फासला रहे। और दो शेर और सुना कि खुशबू से बस गया है दरो बाम का वजूद। खुशबू से बस गया है दरो बाम का वजूद। आना था क्या किसी का हमारे मकान तक। खुशबू से बस गया है खुशबू से बस गया है दरो बाम का वजूद। आना था क्या किसी का हमारे मकान तक। और कोशिश के बावजूद भी कल उनके रूबरू। कोशिश के बावजूद भी कल उनके रूबरू। दानिश वो दिल की बात ना आई जबान तक। कोशिश के खुशबू से बस गया है दरो बाम का वजूद। आना था क्या किसी का हमारे मकान तक। तो कोशिश के बावजूद भी कल उनके रूबरू। दानिश वो दिल की बात ना आई जबान तक। और शेर सुने एक नज़्म पेश कर रहा हूँ आपको पसंद आएगी। बहुत सीधे साधे साफ सुथरे अल्फाज में आपको शेर सुना रहा हूँ। तक जबान इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं सब जबान। बंद सुने कि तुम्हें जो देख लेता है वही होता है दीवाना। रामदार भाई नर्म सुनाए कि तुम्हें जो देख लेता है वही होता है दीवाना। खुदाए पाक ने तुमको परी पैकर बनाया है मगर एहसास उल्फत से है जो बिल्कुल ही अनजाना। तुम्हें वो दिल अता करके हंसी पत्थर बनाया है। तुम्हें वो दिल अता करके हंसी पत्थर बनाया है। कभी मुझको कहा करती थी तुम ख्वाबों का शहजादा। कभी मुझको कहा करती थी तुम ख्वाबों का शहजादा। तुम्हारे जिस्म की सब चांदनी मेरी थी बस मेरी। लबों पर खिलखिलाते फूल और आंखों के मैखाने। महकती सांस की हर रागनी मेरी थी बस मेरी। और कभी मैं था तुम्हारी जिंदगी का मकसदो मंजिल। कभी मैं था तुम्हारी जिंदगी का मकसदो मंजिल। बिना मेरे तुम्हारी रात होती थी कयामत सी। तुम्हारी शाम भी बेकैफ होती थी बिना मेरे तुम्हारी धूप भी होती थी जुल्मत सी। मगर ये दौर बस कुछ दिन रहा फिर इनकलाब आया। यकायक तुमको मेरी मुखलिसी से हो गई नफरत। मोहब्बत से भरा दिल हो गया बेफेज लम्हों में। तुम्हारा मकसदो मंशा अचानक हो गया दौलत। वही मैं हूँ वही तुम हो वही गलियां वही रास्ते। मगर हम मुझसे मिलती हो बड़ी ही अजनबियत से। किसी अनजान की बाहों के हल्के में समा कर तुम मेरी जानिब निगाहें डालती हो हकीकत से। चलो अच्छा हुआ तुमको तुम्हारी मिल गई मंजिल। चलो अच्छा हुआ तुमको तुम्हारी मिल गई मंजिल। मेरा दिल तोड़कर तुमने नई दुनिया बसाई है। वजूद अपना किसी सरदार को तुम बेचकर खुश हो। बिछड़ के तुमसे भी हमने बड़ी दौलत कमाई है। हमारे पास कम दौलत सही लेकिन मोहब्बत है। तुम्हारे पास सोना चांदी और फिर भी गुर्बत है। दानिश जी ने बहुत अच्छी बात कही। रामोतार जी की दो पंक्तियां इसमें लिखी हुई हैं। आपके जवाब में मैं सुना देती हूँ। खुदा ने इसलिए हमें जल्दी बुलाया
खुदा ने इसलिए हमें जल्दी बुलाया होगा, किसी अप्सरा का हम पे दिल आया होगा, किसी अप्सरा का हम पे दिल आया होगा। ये पुस्तक खोली तो यही शेर मेरे सामने आ गए हैं और बहुत अच्छा जवाब मुझे आपकी पंक्तियों का लगा। हसीन इत्तेफाक है, अजीब इत्तेफाक है। हसीन इत्तेफाक। अच्छा वहाँ पे चलेंगे। अब मैं यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में अरविंद जी, उन्हें मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ। उनकी ये सुबह उनके रात के अफसाने को कह रही है। राम अवतार जी, आपकी ये सुबह ऐसे लग रही है जैसे वो रात के अफसाने को कह रही है। इसी बात की मैं एक बात कहूँगा कि सुधा जानकर मैंने जिसको पिया था, सुधा जानकर मैंने जिसको पिया था, गले में आके गरज बन गई। दर्द दिल से जो निकला कभी था मेरे, होठों पे आकर गजल बन गई। राम अवतार जी आपके लिए था। आगे मैं ऐसे जिहाद पर मैंने अभी तक 50 कविताएं लिखी हुई हैं, पर अभी मैं आपके सामने इनमें से छोटी सी कविता उसे सुनाऊंगा। ये जो बच्चों को बरगला करके उन्हें आतंकवादी बनाया जाता है, उस विषय पे एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास है, आप सुनेंगे। आज घर में जो अपने लगाओगे तुम, बच्चों के लिए है कि आज घर में जो अपने लगाओगे तुम, क्या शहर में शहर देख पाओगे तुम। आज घर में जो अपने लगाओगे तुम, क्या शहर में शहर देख पाओगे तुम। शहर, इस शहर में क्या आप सुबह देख पाएंगे, उन बच्चों के लिए है कि अगर अपने घर में आग लगाया तो क्या आपको सुबह यहाँ की दिखेगी, शायद संभव नहीं है। आज घर में जो अपने लगाओगे तुम, क्या शहर में शहर देख पाओगे तुम। कर नजीरों से सीख ना ले सके, टूटकर टुकड़ों में बिखर जाओगे तुम। कर नजीरों से सीख ना ले सके, टूटकर टुकड़ों में बिखर जाओगे तुम। हौसलों की जरूरत इंसान को है, हौसलों की जरूरत इंसान को है। सर की गुंजाइश इसमें तनिक भी नहीं, जो बचपन ही जालिम अगर बन गए, रंग जवानी नहीं देख पाओगे तुम। जो बचपन ही जालिम अगर बन गए, रंग जवानी नहीं देख पाओगे तुम। फूल उनकी कब्र पर चढ़ेंगे नहीं, फूल उनकी कब्र पर चढ़ेंगे नहीं। बेजरूरत जो इंसान के कातिल बने, हाथ में तेरे पतवार है ही नहीं। कैसे कश्ती किनारे लगाओगे तुम, कैसे कश्ती किनारे लगाओगे तुम। रंग लाखों खुदा ने खुद भरे फूल में, रंग लाखों खुदा ने खुद भरे फूल में। वह बगीचे का माली और मालिक भी है। एक भी रंग व धर्म कम होगा नहीं। डालियां तोड़ के क्या कर पाओगे तुम, डालियां तोड़ के क्या कर पाओगे। ये शहादत नहीं, ये शहादत नहीं, कौन कहता तुम्हें। शान कुदरत में करते हो गुस्ताखियां, मन में नफरत जड़ा द्वेष पाले हुए, कैसे जेहाद करके दिखाओगे तुम। मन में नफरत जड़ा द्वेष पाले हुए, कैसे जेहाद करके दिखाओगे। मधुकर जी को, तालेवर मधुकर जी को सादर आमंत्रित कर रही हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। हवाएं भी चलती हैं कुछ ठहर, हवाएं भी चलती हैं कुछ ठहर। बहता दरिया भी रुक जाता है, बहता दरिया भी रुक जाता है। वो सच को क्या पचाता, उसे झूठ पच गया। हमने जो छेड़ा जिक्र बड़ा शोर मच गया। वो सच को क्या पचाता, उसे झूठ पच गया। हमने जो छेड़ा जिक्र बड़ा शोर मच गया। और वो कह के सबके सामने एक ऐसा सच गया, सारे दिलो दिमाग में तूफान मच गया। क्या बात, क्या बात है, स्वागत है फिर से। वो कह के सबके सामने एक ऐसा सच गया, सारे दिलो दिमाग में तूफान मच गया।
और जिद ठीक नहीं यार जरा झुक गले लगूं, जिद ठीक नहीं यार जरा झुक गले मिलूं, वो देख उधर फल से लगा पेड़ लच गया। जिद ठीक नहीं यार जरा झुक गले मिलूं, वो देख उधर फल से लगा पेड़ लच गया। तन की बहार का न कोई रूप सजेगा, तन की बहार का न कोई रूप सजेगा, आईना अगर आपके दिल का किरच गया। क्या बात। तन की बहार का न कोई रूप सजेगा, आईना अगर आपके दिल का किरच गया। और रटता ही रहा कोई तो तारीख वक्त की, रटता ही रहा कोई तो तारीख वक्त की, और कोई नए वक्त का इतिहास रच गया। क्या बात है। रटता ही रहा कोई तो तारीख वक्त की, और कोई नए वक्त का इतिहास रच गया। और सहमी हुई बस्ती का है सवाल सभी से, सहमी हुई बस्ती का है सवाल सभी से, वो कौन था इंसान का चेहरा खुरच गया। वो कौन था इंसान का चेहरा खुरच गया। और कहिए हुजूर शौक से मधुकर को सिर फिरा, कहिए हुजूर शौक से मधुकर को सिर फिरा, पीता रहा समय का जहर फिर भी बच गया। वो सच को क्या पचाता उसे ये जहर को बदल दो यार, कुछ और पियो। शुक्रिया। एक इजाजत तो देख और कदम पढ़ देता हूँ कि तुम्हारी एक अदा से, तुम्हारी एक अदा ने मुझको दीवाना बना डाला, तुम्हारी एक अदा ने मुझको दीवाना बना डाला, क्षमा पे जान दे हंस के वो परवाना बना डाला। और शहर में खूब हंगामा है सारे लोग कहते हैं, शहर में खूब हंगामा है सारे लोग कहते हैं, नजर डाली जिधर भी तुमने महकाना बना डाला। शहर में खूब हंगामा है सारे लोग कहते हैं, नजर डाली जिधर भी तुमने महकाना बना डाला। शुक्रिया। और रसीली प्रीत के सब गीत मोहन गुनगुनाता है, रसीली प्रीत के सब गीत मोहन गुनगुनाता है, हमारे गांव को राधा ने बरसाना बना डाला। रसीली प्रीत के सब गीत मोहन गुनगुनाता है, हमारे गांव को राधा ने बरसाना बना डाला। और हुआ क्या है बताओ भी बड़े गुस्से में लगते हो, हुआ क्या है बताओ भी बड़े गुस्से में लगते हो, जरा सी बात थी तुमने तो अफसाना बना डाला। हुआ क्या है बताओ भी बड़े गुस्से में लगते हो, जरा सी बात थी तुमने तो अफसाना बना डाला। और आजकल के हालात पर एक शेर देखे कि मुखालिफ जो हुआ इल्जाम झूठा रख दिया उस पर। क्या बात। मुखालिफ जो हुआ इल्जाम झूठा रख दिया उस पर, सियासत ने ये कैसा आज पैमाना बना डाला। मुखालिफ जो हुआ इल्जाम झूठा रख दिया उस पर, सियासत ने ये कैसा आज पैमाना बना डाला। गरीबों के लिए छत भी नहीं दर दर भटकते हैं, गरीबों के लिए छत भी नहीं दर दर भटकते हैं, कहीं मस्जिद कहीं प्यारा सा गुस्ताना बना डाला। गरीबों के लिए छत भी नहीं दर दर भटकते हैं, कहीं मस्जिद कहीं प्यारा सा गुस्ताना बना डाला। और विज्ञान भाई ये बधाई हो मेरे भाई बड़े काबिल हुनर में तुम, बधाई हो मेरे भाई, आजकल के हालात में देखें कि बधाई हो मेरे भाई बड़े काबिल हुनर में तुम, इबादत गाह में भी एक तहखाना बना डाला। बधाई हो मेरे भाई, बधाई हो मेरे भाई बड़े काबिल हुनर में तुम, इबादत गाह में भी एक तहखाना बना डाला। और कहाँ रिश्तों में महकेंगी मिलन की चांदनी रातें, कहाँ रिश्तों में महकेंगी मिलन की चांदनी रातें, सुहाने घर को तुमने तो पुलिस थाना बना डाला। शुक्रिया। कहाँ रिश्तों में महकेंगी मिलन की चांदनी रातें, सुहाने घर को तुमने तो पुलिस थाना बना डाला। जमाना कैसे रोकेगा मोहब्बत की सदा मधुकर, चमन की हर कली को हमने मस्ताना बना डाला। चमन की हर कली को हमने मस्ताना। धन्यवाद। अपनी हर बात को कितनी सरलता और सहजता से कह गए मधुकर जी।
केशव राय जी। सादा जीवन रहता है। धनवानों को देखो जी, जो लालच में सस्ते जाते हैं, वो जितना कमाते जाते हैं उतने हवाई किले बनाते हैं, वो हेरा फेरी करते हैं और इच्छा पूरी करते हैं, पर संतोष नहीं मिल पाने पर वो हाय हाय भी करते हैं। मैं इसीलिए समझाता हूँ, तुम सादा जीवन रहा करो, संतोषी परम सुखी होता, संतोषी बनकर रहा करो। ममता जी को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ और इनका परिचय कि ममता जी डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की पत्नी हैं और आज वो भी इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ उपस्थित होते, परंतु उन्हें वहाँ गाजियाबाद के कार्यक्रम में जाना पड़ा, जिस कार्यक्रम में मुझे भी जाना था। मैं भी इसी कार्यक्रम के कारण नहीं जा पाई और उनकी साथ में ही, क्योंकि मैंने जितने भी कार्यक्रम में देखा है ममता जी को और वाजपेयी जी को साथ में ही देखा है और बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं कि वहाँ कार्यक्रम अभी समापन की ओर है। तो मैं ममता जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। ममता जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। मैं अपने कविता पाठ की 4 पंक्तियाँ देखिए कि सारी दुनिया के सवालों से बचा लूँ तुमको, कि सारी दुनिया के सवालों से बचा लूँ तुमको, अपने दिल के किसी कोने में छुपा लूँ तुमको, और एक निर्णय भी नहीं हाथ में मेरे बेटी, कि एक निर्णय भी नहीं हाथ में मेरे बेटी, कोख मेरी है मगर कैसे बचा लूँ तुमको। एक निर्णय भी नहीं, एक निर्णय भी नहीं हाथ में मेरे बेटी, कोख मेरी है मगर कैसे बचा। और एक गजल भी करना चाहता, फिर वही बात कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। और एक चीज देखिए कि घर में आया चांद उसका जान कर वो, कि घर में आया चांद उसका जान कर वो, छुप के देखे चूड़ियों की कंठियों से। कि घर में आया चांद उसका जान कर वो, छुप के देखे चूड़ियों की कंठियों से। और मेरी मंजिल क्या है मुझको क्या खबर, कि मेरी मंजिल क्या है मुझको क्या खबर, कह रहा था फूल एक दिन पत्तियों से। कि मेरी मंजिल क्या है मुझको क्या खबर, कह रहा था फूल एक दिन पत्तियों से। और दिल का टुकड़ा है डटा सीमाओं पर, कि दिल का टुकड़ा है डटा सीमाओं पर, सूना घर चहके है उसकी चिट्ठियों से। कि दिल का टुकड़ा है डटा सीमाओं पर, सूना घर चहके है उसकी चिट्ठियों से। और बंद घर उसने जो देखा खोल कर, कि बंद घर उसने जो देखा खोल कर, एक टुकड़ा धूप आई खिड़कियों से। कि बंद घर उसने जो देखा खोल कर, एक टुकड़ा धूप आई खिड़कियों से। और ख्वाब में बोले पिता तो यूं लगा, कि ख्वाब में बोले पिता तो यूं लगा, हो सदाएं मंदिरों की घंटियों से। कि ख्वाब में बोले पिता तो यूं लगा, हो सदाएं मंदिरों की घंटियों से। और अंतिम शेर पढ़ती हूँ कि फोन वो खुशबू कहाँ से लाएगा, कि फोन वो खुशबू कहाँ से लाएगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। कि फोन वो खुशबू कहाँ से लाएगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता। शेष अनुरोध है कि वो जाए ना प्लीज। हस्ती बैठी हुई है, ऐसे हस्ताक्षर हैं कविता के क्षेत्र में दिव्य दृष्टि, मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ। दिव्य दृष्टि नाम से आप परिचित होंगे, नवभारत टाइम्स में आप पढ़ते होंगे कॉलम दिव्य दृष्टि, और नाम तो इनका है नजर से रमाशंकर जी, क्योंकि इनका नाम रमाशंकर जी, उमाशंकर जी निकलता है और रमाशंकर जी नाम है। इसका भी इन्होंने आज बड़ा अच्छा अपना उदाहरण दिया।
तो अब यही बताएंगे कि रमाशंकर जी उमाशंकर जी कैसे बदल गए हैं। हकीकत ये है कि मैं इस बात को देखकर कृतकृत्य हूँ कि मेरे मित्र राम अवतार भैरवा ने गजलगो की हैसियत हासिल कर ली है आज की तारीख में। और सबसे बड़ी बात ये कि पिछले कुछ दिनों से मैं साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहा था। उसमें कल एक प्रसंग आया जिसमें माननीय दिनकर जी ने एक बात कही कि आप ये मत देखिए कि उसका शिल्प कैसा है, आप ये देखिए कि उसका प्रतिपाद्य क्या है। शायद ज्ञानव्रत जी ने भी आज यही बात कही। महत्वपूर्ण ये है कि जो आदमी आपको कुछ कहना चाहता है, आपका संदेश आप तक संप्रेषित होता है या नहीं। खैर, ये तो रही इतनी सी संक्षिप्त सी बात। और जहाँ तक मेरे नाम का सवाल हो, मैं आपसे फिर किसी अगली चर्चा में करूँगा, शायद समय इतना न हो। मैं कहना चाह रहा था, ममता जी ने जहाँ बात अपनी खत्म की थी, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ कि मुझे स्नेह की सिसकियाँ दीजिएगा। वाह 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 वाह। मुझे स्नेह की सिसकियाँ दीजिएगा, विधाता मुझे बेटियाँ। क्या बात है ममता जी, सच में आपकी बात को आप जिस भी ख्याल में हो उसी ख्याल से इसका अंदाज लगाएं कि मेरा भाव क्या है और मेरी भावना क्या है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मुझे स्नेह की सिसकियाँ दीजिएगा, विधाता मुझे बेटियाँ दीजिएगा। कोई पद्मिनी कोई दुर्गावती हो, कोई पद्मिनी कोई दुर्गावती हो, कोई सत्यभामा सदृश गुणवती हो, सुभद्रा महादेवियाँ दीजिएगा, सुभद्रा महादेवियाँ दीजिएगा, विधाता मुझे बेटियाँ दीजिएगा। और मित्रों, न हो स्वप्न में कोख उनकी अनुर्वर, न हो स्वप्न में कोख उनकी अनुर्वर, जने एक से एक बढ़कर धनुर्धर, बुआ कृष्ण की कुंतियाँ दीजिएगा, बुआ कृष्ण की कुंतियाँ दीजिएगा, विधाता मुझे बेटियाँ दीजिएगा। और समय भूल पाए नहीं उस सती। मित्रों, ध्यान चाहूंगा, समय भूल पाए नहीं उस सती को जो यमराज से छीन लाई पति। समय भूल पाए नहीं उस सती को जो यमराज से छीन लाई पति को, गुणागार सावित्रियां दीजिएगा, विधाता मुझे। और अब मैं आधुनिक युग में आता हूँ, वर्तमान परिदृश्य में, तो मैं कहना चाहूंगा कि न टिक पाए जालिम न टिक पाए शातिर, क्या बात है। न टिक पाए जालिम न टिक पाए शातिर। और तंज देखिए कि न टिक पाए जालिम न टिक पाए शातिर, कुशासन की कालिक मिटाने की खातिर। वाह 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 वाह। करोड़ों की बेटियां दीजिएगा। क्या बात है। न टिक पाए जालिम न टिक पाए शातिर, कुशासन की कालिक मिटाने के खातिर करोड़ों किरण बेटियां दीजिएगा, विधाता मुझे बेटियां दीजिएगा। मित्रों, अभी तक आपके सामने रमाशंकर सिंह बोल रहा है। मैं एक जो दो नाम बताए थे, उस द्वैत को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं व्यंग्यकार होता हूँ तो मैं दृष्टि होता हूँ, और जब मैं गीतकार होता हूँ तो मैं रमाशंकर सिंह हूँ। अच्छा, गीतकार के रूप में स्वागत है। तो भाई राम अवतार जी की इस आधी रात को होने वाली सुबह के लिए बधाई उनको।
और दरअसल अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं उसका नाम नवान रखता, लेकिन नवान रखता तो शायद गजल से उसका संबंध नहीं जुड़ता। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बहरहाल जो कुछ भी उन्होंने नाम रखा, नाम तो है ही, लेकिन कोशिश ये है कि उन्होंने बहुत ईमानदार कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि निराडंबर, किसी प्रकार की बनावट से कोसों दूर, क्या बात आप बीती उन्होंने कह दी है। अब ये आप तय करना है कि वो अच्छी है या बुरी, और अगर आज कम अच्छी लगती है तो शायद कल ज्यादा अच्छी लगे। एक बुरा कहने के बजाय मैं इसको इस तरीके से कह रहा हूँ कि अगर आज वो आपको कम अच्छी लग रही है तो हो सकता मुमकिन है कि अगले संग्राम में आपको वो और ज्यादा उम्दा नजरें पेश करें। और इसके साथ मैं कुछ और कहूँ, क्या इजाजत है? मित्रों, क्योंकि आज गजल का प्रोग्राम था, गजल की किताब लॉन्च हुई है भाई राम अवतार बैरवा की। मैं आपको यकीन मानिए, मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि मैं 8-10 कार्यक्रमों में जा चुका हूँ भाई राम अवतार के आकाशवाणी के कार्यक्रमों में, लेकिन कभी इस बात का की भनक भी उस आदमी ने नहीं लगने दी कि गोया वो खुद भी साहित्यकार है। और इस आश्चर्यजनक उद्घाटन के लिए उनको एक बार फिर बधाई। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं तंजनिगार हूँ, व्यंग लिखा करता हूँ। गजल की शक्ल में, गजल की बहर में एक वानगी देखिए कि अपने भारत ने गजब की है तरक्की यारो, अपने भारत ने गजब की है तरक्की यारो, नीम गुर्बत की यहाँ हो गई पक्की यारो, अपने भारत ने गजब की है तरक्की यारो, नीम गुर्बत की यहाँ हो गई पक्की यारो। और शेर सुने कि कल तलक हम किया करते थे भरोसा जिन पर, कल तलक हम किया करते थे भरोसा जिन पर, उनकी नजरें भी नजर आती हैं शक्की यारो, अपने भारत ने गजब की है तरक्की यारो, नीम गुर्बत की यहाँ नीति में फर्क है, बदलाव बहुत नीयत में, नीति में फर्क है, बदलाव बहुत नीयत में, बात इखलाक की अब हो गई नक्की यारो, अपने भारत ने गजब की है तरक्की यारो, न्यू गुर्बत की यहाँ। और दिव्य दृष्टि फिरे रुसवा यहाँ दिन रात मगर, दिव्य दृष्टि फिरे रुसवा यहाँ दिन रात मगर, लाज ईमान की हर हाल में रखी यारो, अपने भारत ने गजब की है तरक्की यारो, नीम गुर्बत की यहाँ। डॉक्टर साहब, आपके
उद्बोधन में मैंने बहुत कुछ पाया। उस गहराई तक मैं शायद 1 साल बाद पहुंचता जो आज आधे घंटे में आपके उद्बोधन से मुझे हासिल हुआ। उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि बहुत कम लोग हैं जो सुने जाते हैं, और हम जैसे लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज राम अवतार भैरवा के माध्यम से आपको सुनने का मौका मिला। आप यकीन माने, विगत 30 वर्षों से आपकी बात अपनी कलम से रोज लिखने की कोशिश करता हूं, और आज की हकीकत यह है कि पिछले 21 वर्षों से, यानी 8 अगस्त 1988 से आज तक, मुझे गिनती तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ ईमानदारी से रोज एक व्यंग्य नवभारत टाइम्स में लिखने की कोशिश की है। तो एक चीज है, एक व्यथा है, एक दर्द है, जो आम आदमी का दर्द है, जो भाई राम अवतार ने अपनी बात में कही है। उनकी आज के इस संग्रह की सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है कि उस आदमी ने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी अलंकार के अपनी सीधी सहज बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए उस आदमी को बधाई दी जाए। मैं बहुत निर्मम समीक्षा किया करता हूं, और समीक्षक वैसे भी निर्मम होता है। लेकिन कल शाम को मुझे पता चला कि समीक्षकों ने साहित्य के सृजन पर बहुत बड़ा कुठाराघात भी किया है। समीक्षा के चक्कर में साहित्य के सृजन का अवरोध सामने आ गया है। तो अब मैं, यदि आप लोग चाहें तो कुछ नए बिंब प्रस्तुत करूं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने उस गजल के भाई राम अवतार भैरवा के जो ये नवयुवा यहाँ से जाने लगी हैं, आप ये पाठ खत्म हो जाने दीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। डॉक्टर साहब, एक नया बिंब देखें। क्या बात है, ये इजाजत है तो चलिए। वैसे खाली कुर्सियों को मैं कुछ सुनाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो समझ रहा था कि वैसे काव्य प्रेमी बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो समय का अच्छा उसे की दुआ है। पहली बार सुना रहा हूँ मित्रों। फिल्मी गीत लेखन के क्षेत्र में मैंने पदार्पण किया तो ये बानगी वाला पहला गीत प्रोड्यूसर को सुनाया था, जो आपके सामने सुना रहा हूँ पहली बार। आकाशवाणी में भी नहीं सुनाया। बस एक ही दुआ है, जिस हाल में रहे तू, मेरी लाडली हमेशा खुशहाल ही रहे तू। चलो भाई, हमेशा खुशहाल ही रहे तू। प्रतिमान देखें, बेटी के सामने जो प्रतिमान मैंने उपस्थित किए हैं, मैं डॉक्टर साहब ध्यान चाहूंगा। राधा की भांति रहना, सीता की भांति सहना, क्या बात है। राधा की भांति रहना, सीता की भांति सहना, गरिमा गिरे न हरगिज निष्ठा बनाए रखना। जब तक रहे जहां में बेमिसाल ही रहे तू,
मेरी लाडली हमेशा खुशहाल ही रहे तू। आंखों से दूर होकर भी होगी पास मेरे, आंखों से दूर होकर भी होगी पास मेरे। माता पिता सदृश हैं अब ससुर सास तेरे। नित वंदना में उनकी देखे कि नित वंदना में उनकी करताल ही रहे तू। मेरी लाडली हमेशा खुशहाल ही रहे तू। जब जब भी आए राखी तब याद आए भाई, सुनी रहे न हरगिज उसकी कभी कलाई। माथे तिलक लगाती हर साल ही रहे तू। मेरी लाडली हमेशा खुशहाल ही रहे तू। 100 साल तक रहे तू यूं ही सदा सुहागन। सिंदूर मांग में हो पाक तेरा दामन। 100 साल तक रहे तू यूं ही सदा सुहागन। सिंदूर मांग में हो पाक तेरा दामन। जाना चाहती हूँ पंकज जी सो रहे होंगे, जगा दीजिएगा। राम अवतार बैरवा जी को मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूँ और मैं आपको 2 पंक्ति के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा कि हे कलम के कर्मवीर, हे कलम के कर्मवीर, शब्दों के भंडार है, बेहतर दिशा जन जन को दे, आपका कुशल विचार है। राम अवतार जी आप पर वर्षे शुभ संयोग, पुस्तक दिशा दे देश को, अंतर्मन करे निरोग, अंतर्मन करे निरोग, स्वस्थ समाज बनाए और त्रिभुवन नित्य गजल आपका गाता जाए। मैं आपको आज आतंकवाद के ऊपर हमारे अभिभावक, हमारे समाज के तमाम हमारे शुभ चिंतकों ने, चिंतन करने वाले विशेष जो हमारे अतिथि रहे, कवि और जो समीक्षक रहे, सबने बेहतर प्रकाश डाला है। 1-2 पंक्ति का मेरा ये है कि धरा जो झेल रही है भार, धरा जो झेल रही है भार, अत्यंत कटु अत्याचार, हृदय विषाक्त हो चला, मनुष्य मनुष्य को छला, जीना दुभर है शांति से, संभव परिवर्तन क्रांति से, रो रही नदी निजर, वन पर्वत रोए प्रहर, विखंडित हुआ देश है, कैसा ये प्रदेश है, चहुओर बिखरा दर्द है, कैसा कठिन ये शब्द है, जल रहा स्वतंत्र शहर, चहुओर बरस रहा कहर, ममता को ठगता पुत्र है, मिट रहा जो सत्य सूत्र है, पुकार रही भारती, हे स्वतंत्र सारथी, पुनः तुम्हें आना होगा, परोपकार पे मरना होगा, फैलाता सांप्रदायिकता, आतंक से रखता रिश्ता, काले फिरंगियों से लड़, स्वतः मिटा दो इनका जर, लाना होगा पुनः अमन, खंडित न होने दो वतन, खंडित न होने दो वतन, खंडित न होने। दिल से लगाए रखना, ये आरज़ू है मेरी, दिल से लगाए रखना, वस्ल शब पे शम्मा यूं ही जलाए रखना, अपनी उल्फत के दिए, अपनी उल्फत के दिए यूं ही जलते रहें, सिलसिले यूं ही अपने मिलने के बनते रहें, अपने मिलने के बनते रहें। राम अवतार जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ।
आपको बहुत पहले दुल्हा कह दिया गया था। हम आपके साथ बाराती हैं, और बाराती नहीं, हम उस बारात को सजाने वाले लोग हैं, क्योंकि बाराती चले गए हैं खाना खा के। हम बारात को पूरा मैनेजमेंट प्रबंधन देने वाले लोग हैं। तो जवाबदार भी सच तो ये है कि सच में मेरे पिता तुल्य श्री रमन शंकर सिंह